हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुश एजुकेशन। देखो भाई, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी अपनी भाषा में, हमारी भाषा में हम सारी चीज़ें बात करेंगे। और ये जो वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि सामने नहीं लिखा हुआ है भाई एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, तो इसके लिए नहीं है। सीजीएल हो, आप बैंक में किसी भी चीज़ की आप एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो हाइट एंड डिस्टेंस जहाँ पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। राइट, आप मुझसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ों का लिंक मिलने वाला है, वहाँ से आप जरूर जुड़े मुझसे, और जो भी अपनी पर्सनल क्वेरी है आप कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस ले चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा और आपको जितना भी बेसिक से आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस किसी बुक से कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ही करा दूंगा। ठीक है, यहाँ इसी वीडियो में या इसी चैनल के अंदर, इस वीडियो के अलावा हम इसी चैनल में कहीं भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी लगाए। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पर बेस्ड होता है, जिसमें त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ भाई कि तीन कोणों की बात हो रही है। ठीक है, तीन कोणों की बात हो रही है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हमें हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, एंगल के साथ या फिर बिना एंगल के, तो हम राइट एंगल ट्रिंगल से करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तीनों साइड से मिलकर बनी होती है, तीन एंगल इसमें होते हैं, आपको सब पता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर देखिए क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल है, यानी ये क्या है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री है। आप बस ध्यान से समझना, वीडियो को बीच में छोड़कर कोई जाएगा नहीं अगर आपको चीज़ें समझनी है तो। ठीक है, वीडियो खत्म होते होते आप चीज़ों को समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ भी क्या है राइट एंगल ट्रिंगल है, यानी यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल ये वाला या तो 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तब जाकर 180 पूरा होगा। समझ पाए? इसके अलावा या फिर ओके, इसके अलावा या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर ये वाला क्या होगा, ये वाला 45 डिग्री हो सकता है, तो ये वाला भी 45 होगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा ये एंगल जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, या फिर ये वाला जो एंगल है, अगर इस एंगल को मैं कहूँ 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। ये बहुत बेसिक सी बात हुई मैंने करी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी 60 डिग्री यहाँ होता है तो आपको सीधे सीधे रटनी है चीज़ों को। रटना क्यों, इसके पीछे एक फंडामेंटल तरीका है, बेसिक तरीका। ठीक है, अगर यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू हो रही है, बात हो रही है, 60 डिग्री की बात हो रही है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे √3। ठीक है, √3/1, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। अब मैं यहाँ tan थीटा लेकर क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी हमारा जो tan थीटा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम लेके चल रहे हैं। हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे थे, ये हमारा था परपेंडिकुलर और ये था हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ, और मैं बार बार tan थीटा को भूलूंगा, तो आप इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये √3 है, अगर ये √3 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर ये 30 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को लेकर चलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और अपान क्या हो जाएगा √3। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये 1 है और ये √3 है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक है, पाइथागोरस जिन लोगों को पता है। उसी तरीके से अगर ये 45 है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने 1 लिखा, तो यहाँ भी 1 लिख दिया। अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना √2। चीजें समझ में आ गई। तो यहां तक अपन फर्स्ट पार्ट का जो बेसिक्स है वो समझ चुके हैं। ठीक है, मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है, आपकी अपनी भाषा, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। और ये जो एग्जाम्स है दोस्तों, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है 2020 वाले, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी की बात हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जहाँ भी पूछा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट जरूर आएंगे। और सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे क्वेश्चन, और किस तरीके से आपको करना चुटकियों में। ठीक है, विद इन सेकंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड्स में भी कर सकते हैं, कई सेकंड में। देखिए, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाती है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको केवल एंगल को पकड़ना है। एंगल क्या है भाई, 60 डिग्री है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक बना दिया ट्रायंगल, और वहां 60 डिग्री, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो आपने रखा √3 यहाँ, 1 रखा यहाँ। आपको पता है अगर √3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 2 होगा। और अगर ये 2 होगा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पतंग की डोर जो है 100 मीटर लंबी है। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। हमारे हिसाब से डोर कितनी है इसकी, हमारे हिसाब से डोर तो इसकी भाई 2 है। 2 को हम 100 बनाएंगे, यानी 2 को 100 बनाएंगे, 50 से गुणा करेंगे। पूछा क्या है, भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, हमारे हिसाब से √3 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से 50 का गुणा करेंगे, यानी 50√3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया, चुटकियों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपने पैर से 100 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है। 30 डिग्री की बात हो रही है, फटाफट आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाया आपने। 30 डिग्री की बात हो रही है। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अगर जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लासेस लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स बताया। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, अपने पैर से 100 मीटर 3 की दूरी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 100/√3, हमारे हिसाब से कितना है, √3, यानी हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो क्या बोला गया है, टावर की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई हमारे हिसाब से क्या है, 1 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, × 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवार के सहारे एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है, यानी एक जो लैडर होती है दीवार के सहारे रखी जाती है। यह जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करें। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ। क्या करना है, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। 10 मीटर की लंबी सीढ़ी, आपको पता है लंबी सीढ़ी आप कैसे रखते हैं दीवार में, इसी तरीके से रखते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले एंगल ढूंढना है। 30 डिग्री की एंगल की बात हो रही है। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें बोला है 10 मीटर लंबी सीढ़ी, हमारे हिसाब से 2 मीटर लंबी है, तो 2 गुणे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, तो सीढ़ी से पैर की दूरी ज्ञात करें। तो ये हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस दीवार पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पास क्या है, सीढ़ी रखी गई है। एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार हमारी इस तरीके से यहाँ खड़ी है, तो यहाँ से लेकर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अगर हमने 5 का गुणा यहाँ किया है 10 बनाने के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 10 चाहिए था, 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 5/√3। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि खंभे की ऊंचाई 2/√3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य की ऊंचाई यानी उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब यहाँ एंगल पूछा है। ठीक है, कई क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा जाता है, एंगल भी पूछ लेता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एंगल पूछा है, तब भी हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और आप भी क्या करेंगे, ट्रायंगल को बनाएंगे बेसिक्स में, जब आप स्टार्टिंग करेंगे, जब आप सीखेंगे चीजों को, जब आपको सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, जब आपको कॉन्फिडेंस महसूस आप करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा।
यहाँ क्या बोला गया, खंभे की जो ऊंचाई है 2√3 मीटर है। अब आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं एंगल नहीं है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यही वैल्यू रख देते हैं उठा के, ठीक है। खंभे की ऊंचाई कितनी है 2√3, तो मैंने लिखा 2√3। यहाँ क्या बोला गया है, छाया की लंबाई 2 मीटर। अब अगर खंभा यहाँ, इसकी छाया यहाँ कहीं आएगी तो ये क्या है 2 मीटर है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, उन्नयन कोण पूछा गया है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको पता है क्योंकि मैंने बताया था आपको tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं 2√3 अपॉन बेस में क्या हो जाएगा 2, ये आपस में कट जाएगा। और √3 किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, √3 आ जाएगी tan 60 की वैल्यू होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चुटकियों में करने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से मैंने आज क्वेश्चन लिया है, जो अपना बेसिक मेथड होता है। मैं केवल बेसिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि पहली क्लास है आज, तो यहाँ हम केवल बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद हम एडवांस में चलेंगे, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे, अभी ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मैं ये दिमाग में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका बेसिक्स वीक है या फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि 5 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। बाकी आप अगले वीडियो पर आए, हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये अभी बेसिक क्लास थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई का खंभा जमीन पर 4√3 मीटर की लंबी छाया डालती है, तो उस समय ऊंचाई के सूर्य का कोण ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई के सूर्य का कोण का मतलब क्या हुआ, उन्नयन कोण हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आप ध्यान रखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम पढ़ेंगे, यानी जिसको हम अवनमन कोण कहते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ भी हमारे पास एंगल नहीं दिया है, एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ अगेन क्या करेंगे, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। 12 मीटर की ऊंचाई का खंभा है, तो यहाँ 12 मीटर मैंने इसकी हाइट कर दी जिस हिसाब से बोला गया है। ये क्या हो गया 12 मीटर। आगे क्या बोला है, इसकी छाया कितनी है 4√3। आपको पता है इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, तो इन दोनों को हम काट देंगे। यहाँ से यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 4 3 12। तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम tan थीटा कहते हैं, कितना आ गया हमारे पास 3/√3, ठीक है। 3/√3 आ गया हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और ये नीचे क्या है √3 पहले से ही है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, केवल हमारे पास बचेगा √3, जो कि किसकी वैल्यू होती है, अगेन tan 60 की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया एज ए डेमो के तौर पर, बेसिक्स हमने क्वेश्चन रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे फीडबैक के तौर पर आप मुझे कमेंट करें। मैं अगली वीडियो एडवांस लेवल के लेकर आने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस को आप टफ कहते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे चुटकियों में। अगला कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है, अगले कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। यहाँ हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, 4-5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन थे एक ही कॉन्सेप्ट पर। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एंगल पर, उन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो पर कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, ताकि आने वाली जो और भी अपकमिंग वीडियोस है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको सबसे पहले पता चले, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये सारी वीडियोस, सारा कंटेंट बनाया जा रहा है दोस्तों, तो चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन वीडियोस को भी विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 1 में। आप ध्यान रखें कि ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 का था, सॉरी, पार्ट 2 में हम मिलेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पार्ट 1 की जो चीज़ और रह भी गई है वो पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।